पहुंच गए। मैं कहता हूं विभीषण जी का अस्तित्व बच गया कि नहीं बच गया? अस्तित्व बच गया। एक काम बहुत अच्छा किया विभीषण जी के परिवार ने कि विभीषण जी की पुत्री त्रिजटा सदा माता सीता जी की सेवा में रही। वो सीता जी को सांत्वना देती रही। विपत्ति काल में याद रखना, विपत्ति काल में जो साथ देता है वो सबसे बड़ा साथी रहता है और चिर स्मरणीय रहता है, उसकी याद हमेशा आती रहती है। तो मैं तो कहता हूं कि सीता जी को दो की याद आई लंका में, एक तो गिधराज जटायु की और अयोध्या पहुंचने पर विभीषण की पुत्री त्रिजटा की याद आती रही कि मां तू विपत्ति संगन तय मोरी, तू विपत्ति में मेरी साथी बनी रही, बहुत बड़ा सहयोग किया। तो सीता जी को जटायु की याद आई और त्रिजटा की याद आई। तो भैया मैं कहता हूं कि विपत्ति में जरूर सहयोग किया करो दूसरों का। अच्छे दिन आ जाएं फिर सहयोगी बन जाओ तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यदि बुरे दिन आ गए हैं, विपत्ति काल आ गया है, तो उपहास मत करना, उसकी विपत्ति को समझना और जितना तुम्हारे अंदर सामर्थ्य हो उसकी विपत्ति दूर हो इसके लिए सहयोग करना। और यदि इतना भी नहीं कर सकते हो तो विपत्ति काल में किसी का उपहास मत करना, उपहास मत करना, एहसास करना। क्या करना? एहसास करना। बस एहसास कर लोगे तो तुम नेक इंसान माने जाओगे, अच्छे इंसानों की लिस्ट में तुम्हारा नाम निश्चित रूप से अंकित हो जाएगा। इतना जरूर करना, क्योंकि हाड़ मांस का शरीर है, ये तो जाएगा ही जाएगा संसार से, लेकिन अच्छी सोच लेकर के जाओ, अच्छा कार्य करके जाओ, भला करके जाओ। भगवान राम ने देखा कि विभीषण जी राजा बन गए, बड़ा संतोष मिला कि हमने अपने जीवन में कम से कम एक नगर के अस्तित्व को बचाया और ऐसे के हाथ में सौंप दिया कि जो संत बन गया। विभीषण जी तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, ऐसे संत के हाथ में मैंने लंका की व्यवस्था दे दी है कि निश्चित रूप से लंका का आज सम्मान सुरक्षित हो गया। नहीं तो लंका में अच्छा काम नहीं होता था। लंका में नरसिंह भगवान का मंदिर था और नरसिंह भगवान ऐसे देवता हैं प्यारे कि उन्होंने हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस के वक्ष को विदीर्ण करके उसके अंतड़ियों की माला पहन ली थी। बोलो, अपने नखों से। ऐसे देवता हैं, लेकिन वो भी बैठे बैठे देख रहे थे। और कहूं महिष मानस धैन खर अज निशाचर भक्षही, ये अन्याय रावण कर रहा था और नरसिंह भगवान का मंदिर, वहां मूर्ति बैठी बैठी रो रही थी, मूर्ति बैठी बैठी रो रही थी प्यारे। लेकिन जैसे ही नरसिंह भगवान को ये स्मरण था कि नहीं नहीं, अवतार तो राम जी का हो ही चुका है, और अवतार होता ही इसलिए है असुर मार थापे सुरन राखे निज सुत से, जग विस्तार है विशद जस राम जन्म कर हेतु। श्री राम का अवतार ही इसलिए हुआ है, रावण का वध करने के लिए राम का अवतार हुआ है, रावण का ही वध करने के लिए राम का अवतार हुआ है। और केवल रावण का वध करना ही नहीं, एक बात आपको बताएं, रावण का वध हो जाता लेकिन रावणत्व खत्म ना होता तो बेकार था। क्या फायदा दूसरा रावण पैदा हो जाता? भाई रावणत्व खत्म होना चाहिए कि नहीं? बोलो, एक बात बताओ, मरीज को मरना चाहिए कि रोग को दूर होना चाहिए? पहले ये बताओ भाई। मरीज में जो बीमारी पैदा हुई, अगर बीमारी खत्म हो गई तो व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा कि नहीं? है कि मरीज ही को समाप्त होना चाहिए। प्रयास डॉक्टर ये करता है कि इसकी बीमारी हम ठीक कर दें, ये बच जाए, लेकिन इसकी बीमारी खत्म हो जाए, ये डॉक्टर प्रयास करता है। भगवान राम का भी अवतारवाद में यही प्रयास है। परशुराम जी चाहते तो वैसे सहस्त्र बाहु भुज छेदनिहारा परशु विलोक मही कुमारा, इतनी बड़ी क्षमता है परशुराम जी के परशु में। लेकिन परशुराम जी महाराज थे
लेकिन कभी अपना शस्त्र लेकर के लंका नहीं गए, जबकि चाहते तो, अरे जब सहस्त्र बाहु भुज छेदन हारा तो रावण के तो 20 ही भुजाएं थी, 1 सेकंड का काम था, सीधा निपटाई देते रावण को, इतनी ताकत थी। लेकिन बोलो परशुराम जी आंख बंद करके भजन करते रहे कि नहीं करते रहे? केवल उस समय उनकी आंख खुली जब राम जी ने धनुष तोड़ दिया, तब आए, कई अवसर सुन स्यूधन भंगा, आयो भृकुल कमल पतंगा। उस समय परशुराम जी महाराज आए और अपने अस्त्र शस्त्र राम जी को सौंप करके भृगुपति गए बनहि तप हेतु। इसका मतलब यह है प्यारे कि परशुराम जी महाराज रावण को मार सकते थे, लेकिन रावणत्व खत्म नहीं कर सकते थे। दानव को मार सकते थे, लेकिन दानवता खत्म नहीं कर सकते थे। भगवान राम रावण को मारने नहीं आए, रावणत्व खत्म करने के लिए आए। भगवान राम केवल दानव को मारने नहीं आए, बल्कि दानवता को समाप्त करके मानवता का श्रृंगार करने के लिए प्रभु राम आए हुए, मानवता का श्रृंगार हो जाए। और बोलो राम जी ने मानवता का श्रृंगार किया कि नहीं किया? आज किसके चरित्र का अनुसरण करते हो? बोलो। हमारे यहाँ अवतारवाद में राम और कृष्ण के चरित्र का अनुसरण होता है कि नहीं होता है? भगवान नारायण के चरित्र का अनुसरण होता है, संतों के चरित्र का अनुसरण होता है कि नहीं होता है? नरसिंह भगवान के चरित्र का अनुसरण करोगे? बोलो। विशिष्ट देवता हैं, उनकी उपासना करने वाला वही जानता है जो उनका उपासक है, कितनी बड़ी महिमा है। बोलो महिमा बहुत है, लेकिन जो नरसिंह भगवान ने किया वो तुम करोगे? किसी की आंतें निकालो फिर पता लग जाएगा तुम्हें। बोलो। सावधान, कानून यही कहेगा कि तुमने क्यों हाथ में ले लिया कानून। तुम्हें एफआईआर करनी चाहिए थी अगर गलत व्यक्ति था, तो इसकी सजा अदालत देती, इसको फांसी के फंदे पे झुला देती, लेकिन तुमने ये डिसीजन क्यों लिया? चलो जेल के अंदर। तो तुम ये कहोगे हम तो नरसिंह भगवान बन गए थे उस समय। बोलो भाई, हम नरसिंह भगवान बन गए थे। हमारे गांव में भागवत की कथा हो रही थी, पंडित जी ने कहा था नरसिंह भगवान बन जाना, और कोई अन्यायी मिले तो उसकी आंतें निकाल लेना सीधे। भगवान राम ने पहले समझौते का प्रयास किया, काज हमार तास हित होई तो रिपुशन करो बत कही सोई। बोलो है स्पष्ट कि नहीं रामायण में? काज हमार, सीता हरण के बाद भगवान ये बात कह रहे हैं, सीता हरण के बाद, काज हमार तास हित होई तो रिपुशन करो बत कही सोई। और इतना ही नहीं, हनुमान जी जैसा अतुलित बलधामम बुद्धिमताम वरिष्ठम जितेंद्रियम, ऐसे हनुमान हाथ जोड़ के कह रहे थे, विनती करहूं जोर कर रावण, सुनहु मान तज मोर सिखावन। हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी बात मानो। क्या माने तुम्हारी बात? रावण बोला, राम चरण पंकज उर धरहु तो लंका अचल राज तुम करो। सीता हरण के बाद हनुमान जी ने प्रार्थना की। बोलो की कि नहीं की? ईमानदारी से बताओ, राम जी से जो जुड़ा मानवता का श्रृंगार किया कि नहीं किया? यही तो मानवता है कि सामर्थ्यवान होते हुए भी हाथ जोड़ रहे, यही मानवता है। हनुमान जी में इतना सामर्थ्य था कि एक मुक्का मार देते, रावण के ब्रेन हेमरेज वहीं हो जाता कि नहीं? क्या बिगाड़ता रावण? रावण के राक्षस क्या बिगाड़ लेते हनुमान जी का? बोलो। पूंछ इतनी बलवती है हनुमान जी की कि पूरी पूंछ ही ने कमाल बहुत किया था। बोलो किया था कि नहीं किया था? लेकिन पूंछ ही कमाल कर देती। एक मुक्का रावण के मारते हो, जितने राक्षस थे सबको पूंछ में लपेट लेते। अरे ये छोड़ो, ना तो मुक्का मारने की जरूरत थी और ना पूंछ में राक्षसों को लपेटने की जरूरत थी। सीधी सी बात यह है कि आनो यहां त्रिकूट उपारी, सीधी सी बात, त्रिकूटई पर्वत उखाड़े लेते हैं और सीधे समुद्र में। कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन नहीं, मानवता का श्रृंगार पहले संवाद करो, और यदि संवाद में समझौता नहीं होता है तब विवाद की स्थिति बनती है। हाथ जोड़ के प्रार्थना करो। इसलिए मानवता का श्रृंगार हुआ कि नहीं हुआ? अंगद ने भी, अंगद से भी कहा, अंगद जाना तो, लेकिन काज हमार तास होई तो रिपुशन करो बत कही
सोई। लेकिन अंतर ये था कि हनुमान जी में और अंगद जी में, अंगद में बल ही बल है, बुद्धि की कमी है, और हनुमान जी में बल भी है और बुद्धि भी है। हनुमान जी वीर भी हैं और गंभीर भी हैं, अंगद केवल वीर ही वीर है, गंभीर नहीं है। बस इस बात की कमी है, वीर है लेकिन गंभीर नहीं है, बस अंतर इतना था। लेकिन आखिर समझौते के लिए प्रयास किया गया कि नहीं, यही मानवता का श्रृंगार है। इसलिए रामा अवतार ऐसा श्रेष्ठ अवतार है, ऐसा मर्यादित अवतार है कि जिसमें मानवता का श्रृंगार होता है। इसलिए रामा अवतार सबसे ज्यादा प्रिय है। बोलो है प्रिय कि नहीं? अच्छा एक बात और बताएं, भगवान राम ही कृष्ण बने हैं, लेकिन विवाह की पद्धति आप किसकी अपनाए हो? बोलो, कृष्ण भगवान के विवाह की पद्धति अपने परिवार में कि राम जी के विवाह की पद्धति? हाँ, सबने कहा राम जी के विवाह की पद्धति। बोलो भाई, चाहे कृष्ण ही भक्त क्यों ना हो, महान कृष्ण भक्त हो, लेकिन किस पद्धति से विवाह करते हो? हाँ, और कृष्ण भगवान की पद्धति से करोगे तो हाँ हो रहे होंगे कहीं कहीं, लेकिन पद्धति वो स्वीकार है क्या? रथ में बांधा जाएगा किसको? साले को। क्यों भाई? साले को बांधा जाएगा, फिर उसको खींचा जाएगा, फिर प्रार्थना करेंगी रुक्मणी जी, बहन प्रार्थना करे भैया है हमारा छोड़ो। कहे कैसे छोड़ें? पद्धति यही है विवाह की, पहले खींचो। तो ईमानदारी से बताओ, बहन की घर में शादी होती, जितने भाई होंगे सब भाग जाएंगे कि नहीं 2-4 दिन के लिए, कि भाई कौन खींचा कड़ोरी करवाता फिर है अपनी, क्योंकि पद्धति यही है। सावधान। लेकिन भगवान राम, क्या बात है साहब, 10,000 राजा एक साथ तलवार निकाल करके आक्रमण करने को तैयार हो गए, लेकिन भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण माखे लखन कुटिल भई भोए, कहा नहीं नहीं नहीं, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। क्यों? ये विवाह स्थल है। तो जनक जी बोले, जनक जी तो बेटी के बाप हैं, बेटी का बाप चाहे जितना प्रभावशाली क्यों ना हो, अगर बारातियों में कुछ आ गए नशेड़ी वसेड़ी तो उनके ऊपर लाठी नहीं भांजता है, हाथ ही जोड़ता, भैया इज्जत का सवाल है, थोड़ा सा कृपा करो, इज्जत का सवाल। हाथ जोड़ता है कि नहीं जोड़ता है? अच्छा, दूल्हा तो बिल्कुल भगवान ही बन जाता है, उस समय बैठा ही रहता है, वो ना हिलता है ना डुलता है ना ज्यादा बोलता है। क्यों भाई? क्योंकि वो भगवान ही है उस समय। तो राम जी ने कहा हम दूल्हा और तुम भी दूल्हा, और जनक जी बेटी के बाप हैं, और फिर ये राजा जो तलवारें निकाले हैं, कहा ये भगवान पर छोड़ दो, भगवान पर छोड़ो, विवाह में शांति रहना चाहिए। अगर कोई ग्रह उपद्रव करता है तो भगवान पर छोड़ दो, भगवान व्यवस्था करेंगे। और ये जितने भी खुरापाती थे, बोलो इनकी सबकी व्यवस्था 5 सेकंड में परशुराम जी ने कर दी कि नहीं कर दी? पितु समेत कह कह निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणाम। और भगवान परशुराम ने ये दिखा दिया कि सुन, मुझे ही तू साष्टांग प्रणाम कर रहा है या तुम सब मिलकर के कर रहे हो, लेकिन मैं किसे प्रणाम कर रहा हूं? कहे जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बनहि तब हेतु। और जब परशुराम जी सरेंडर हो गए तो जितने राजा थे वो भी कहने लगे राजा रामचंद्र की जय हो जय हो जय हो, क्योंकि हाई कमान सरेंडर हो गया तो ये क्या करेंगे बेचारे। देखा आपने, आदर्श विवाह हो गया कि नहीं हो गया? बोलो, पूरा का पूरा विवाद संवाद में बदल गया कि नहीं? और जब विवाद संवाद में बदलता है, उसी समय समाज में मानवता का श्रृंगार हो जाता है प्यारे। इसलिए राम ने केवल दानव ही नहीं, दानवता नहीं, मानवता का भी श्रृंगार किया है। इसलिए मानवता का श्रृंगार करो। राम कथा तुम्हें यही प्रेरणा देती है, राम कथा से तुम्हें यही